जय हिंद। वेलकम टू स्कोर एनहेंसर। और आज की करंट अफेयर्स के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले वित्त मंत्रालय के बारे में। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जो भी वित्त आयोग का गठन किया जाता है, इसका गठन हर 5 साल के लिए होता है। और ये वित्त आयोग के जो संगठन है, इनमें जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, तो ये 5 साल के लिए सिफारिशें करते हैं। और ये सिफारिशें किनके लिए होती हैं? राज्य के लिए होती हैं, केंद्र के लिए होती हैं। केंद्र से राज्य को मिलने वाले अनुदानों के लिए होती हैं, या अनुदानों में कितना भाग किस राज्य को जाएगा, इन सभी की सिफारिशें वित्त आयोग करता है। और इस वित्त आयोग का गठन अभी हाल में वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है, जो सरकार का 16वां वित्त आयोग है। तो इस 16वें वित्त आयोग के बारे में कौन-कौन सी ऐसी नई बातें हैं जो आने वाले वर्षों में लागू होंगी, उन सभी बातों पर चर्चा आज के हम लोग कार्यक्रम में करने वाले हैं। तो वित्त मंत्रालय द्वारा आपको बता दें कि अनुच्छेद, अगर हम लोग संविधान पढ़ते हैं तो वहाँ पे 280 अगर हम लोग अनुसार जाएँगे, तो वहाँ पे हमें इस तरह की बातों का वर्णन मिलता है। और एक चीज़ और बता दें, किसी भी तरह से कोई भी चीज़ जो हमारे वित्त मंत्रालय में होती है, तो वित्त मंत्रालय का काम ही होता है कि राज्य को सरकार से मिलने वाले जो भी अनुदान हैं, उन सभी की परिचर्चा करना। तो सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे। ये चीज़ बहुत अच्छे से जानिए, कौन-सा आयोग है? 16वां वित्त आयोग है। इसके बारे में आपको बता दें कि सरकार समय-समय पर ऐसे आयोगों का गठन करती रहती है, और उन आयोगों में सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280 एक, आपको बता दें कि जब आप संविधान का अनुच्छेद 280 पढ़ेंगे, तो उसका जो फर्स्ट पैरा है, उसमें आपको वित्त मंत्रालय से संबंधित वित्त आयोग के गठन की परिचर्चा बताई जाती है। तो अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो ये जो गठन है 16वें वित्त आयोग को लेकर के है। और इसी के साथ में आपको एक चीज़ और बता दें कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। तो ये इनकी जानकारी थी, जो इनके अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के सदस्यों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। अभी ऐसी कोई भी जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त नहीं है। ऋत्विक रजनन्नम पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया। तो सचिव कौन है इस 16वें वित्त आयोग का? ऋत्विक रजनन्नम पांडे। तो अरविंद पनगड़िया कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। इसके साथ में आज जारी अधिसूचना में 16वें वित्त आयोग के लिए विस्तृत विचारार्थ विषय भी बताए गए हैं। और 16वें वित्त आयोग के विषय के संबंधित जो सिफारिशें करेगा, तो उन सिफारिशों को भी हम लोग जान लेते हैं कि वित्त आयोग कौन-कौन सी सिफारिशें करने वाला है। संघ और राज्यों के बीच करों की निवल आय का वितरण, मतलब जो भी आय प्राप्त होने वाली है, तो उस आय में कैसे कितना भाग राज्य को जाएगा। संविधान के अध्याय 1 भाग 12 के अधीन उनके बीच विभाजित किया जाना है, या किया जा सकता है ऐसी आय के संबंधित शेयरों की राज्यों के बीच आवंटन। मतलब जो भी शेयर होंगे, वो केंद्र से राज्यों को किस तरह से आवंटित किए जाएंगे, वहां पे इसकी जानकारी है। वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान को नियंत्रित करे, और संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन राज्यों के उनके राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में अनुच्छेद के खंड 1 के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट प्रायोजनों के अलावा अन्य प्रायोजनों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि। तो यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 275 से संबंधित जो भी अनुदान है, उन सभी की चर्चा है। राज्य के वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संस्थानों को संपूरित करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय भी बताए गए हैं कि कौन से ऐसे उपाय किए जाए जिससे पंचायतों को भी पैसा अच्छे से मिल सके, नगर पालिकाओं को भी पैसा अच्छे से मिल सके। इन सभी बातों को यहाँ पे शामिल किया गया है। 16वें वित्त आयोग का प्रबंधन जो किया गया है, अधिनियम 2005 का 53 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है, उन पर उचित सिफारिशें भी कर सकता है। तो ये बातें हैं हमारे वित्त आयोग से संबंधित। 16वें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करा दे। तो यहाँ जो रिपोर्ट की जा रही है, मतलब 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें लागू होंगी, वो
इस वर्ष के लिए है। तो यहाँ पे जो बातें हैं वो 1 अप्रैल 2026 से 31 अक्टूबर 2025 तक के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। ये जो व्यवस्था थी ये चला हुआ वित्त आयोग की तरफ से थी और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में इसको शामिल किया गया है। तो आज के करंट अफेयर टुडे की श्रृंखला में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए स्कोर इनहेंसर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।